नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग आंगल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चौथे आंगल मैसूर युद्ध, चारों आंगल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे रिवीजन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले देखेंगे आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 99 तक हुआ था। 1767 से 1799 तक हुआ था। आइए अब क्रमवार हम लोग देखते हैं कि प्रथम युद्ध कब हुई, किसके संधि के तहत खत्म हुई, विशेषताएं क्या थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। तो आइए साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 1769 तक हुआ था। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ। अब आता है तृतीय आंगल मैसूर युद्ध। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 तक हुआ था। 1790 में स्टार्ट हुआ और 92 तक चला। चौथा आंगल मैसूर युद्ध 1799 में ही स्टार्ट हुआ और 1799 में ही टीपू की मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाती है। अब आइए साथियों, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक हुआ, यह किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो यह मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था, जो कि मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। इसकी प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की विशेषताएं क्या थी? तो उसमें हैदर अली की विजय हुई। किसकी विजय होती है? हैदर अली की विजय होती है। किसके सहयोग से? तो मराठा और निजाम के सहयोग से हैदर अली की विजय होती है। उस समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट थे। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट थे। चलिए साथियों, उसके बाद देखते हैं द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक था। 84 तक हुआ। यह जो है मंगलौर की संधि के तहत खत्म हुआ। ये मंगलौर की संधि कब हुई? तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में हुई। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें अंग्रेजों के द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ? संधि का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? तो आयरकुट कर रहे थे। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय जब मंगलौर की संधि के तहत यह 1784 में खत्म हुई, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयरकुट नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे, वही कर रहे थे। उसी समय पोर्टोनोवा में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसी समय पोर्टोनोवा में हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के समय। उसके बाद टीपू जो है उस युद्ध का, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का नेतृत्व करने लगे। टीपू सुल्तान जो है द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध में कूद पड़े और उसका नेतृत्व करने लगे, जिसमें युद्ध जो है बराबरी का रहा। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान का युद्ध जो है ये द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध बराबरी का रहा। इस समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। अब चलते हैं तृतीय आंगल मैसूर युद्ध की तरफ। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध का समय था 1790 से 92 तक। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो 1790 से 92 तक चला। यह जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में खत्म हुई। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत खत्म हुई। इसमें
मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो टीपू को फ्रांस और कस्तूनतुनिया का साथ मिला। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू को क्या हुआ? फ्रांस और कस्तूनतुनिया का साथ मिला। फिर भी टीपू सुल्तान क्या हुआ कि मारा गया, इसमें टीपू की हार हो गई। उसके बाद कर्नवालिस का कथन था। कर्नवालिस ने क्या कहा? कर्नवालिस जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने कहा मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया। क्या कहा? मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया तथा शत्रुओं को मार गिराया। यह कर्नवालिस का कथन था। यह कथन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस कथन पे हम लोग ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे कि कर्नवालिस का कथन क्या था? तो मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया और शत्रुओं को मार गिराया। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो कर्नवालिस था। कौन था? कर्नवालिस था। अब बढ़ते हैं हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसमें संधि की बात की जाए तो 1798 में जब बेलेजली के द्वारा संधि भेजा गया, किसके लिए? टीपू सुल्तान के लिए। बेलेजली के द्वारा टीपू सुल्तान के लिए जब संधि भेजा गया, सहायक संधि, तो उसको क्या हुआ? नहीं स्वीकारा गया। टीपू सुल्तान क्या किया? उस संधि को नहीं स्वीकारा, युद्ध लड़ता रहा और युद्ध में लास्ट में जाकर के युद्ध में यह 1799 में मारा गया। उस समय गवर्नर वेलेजली था। कौन था? वेलेजली था। एक चीज ध्यान में रखेंगे तो साथियों कि जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 तक, 1767 से 69 तक हुआ, उसमें जो संधि होती है तो लास्ट में ही संधि होती है, बीच में कोई, इसलिए इस डेट को याद रखेंगे सन को, कि जब 1767 से 69 तक चलता है तो संधि लास्ट में ही होती है। जब खत्म संधि के द्वारा खत्म होती है तो संधि लास्ट में ही होगी। तो 1769 में, इसमें देखेंगे द्वितीय में जैसे 84 तक चला है, तो 84 में ही संधि हुआ है, जिस संधि के तहत खत्म हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय में देखेंगे 90 से 92 तक चला है, जिसमें 92 में संधि हुई है श्रीरंगपट्टनम की, उसके तहत ये खत्म हो गया है। अब आइए देखते हैं कि एक ट्रिक बताते हैं इसके गवर्नर को याद रखने का। इसके गवर्नर को याद रखने का एक ट्रिक है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखेंगे जैसे वेरी लास्ट है, उसके बाद द्वितीय में हेस्टिंगस है, कर्नवालिस है तृतीय में, और चौथे में वेलेजली है। तो एक ट्रिक जैसा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे लास्ट वार में कार जली, लास्ट वार में कार जली। जैसे देखेंगे ट्रिक, लास्ट वार में कार जली, लास्ट वार में कार जली। जैसे लास्ट से वेरी लास्ट जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में थे, वार से वारेन हेस्टिंगस, वार से वारेन हेस्टिंगस जो कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर थे। अब कार से कार्नवालिस हो जाएंगे जो कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर थे, किस समय गवर्नर थे। और जली यानी कि वेलेजली, कौन थे? वेलेजली, जो कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर थे, किस समय गवर्नर थे। तो साथियों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का नाम ही रिवीजन है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिवीजन कराया जाता है इस क्लास के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। प्रथम युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में हुई, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चली। यह मंगलौर की संधि के तहत खत्म हुई, जो कि मंगलौर की संधि 1784 में खत्म हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला, जो कि श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत खत्म हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
1799 में हुआ, जिसमें टिप्पू सुल्तान के द्वारा सहायक संधि को नहीं स्वीकारा गया और युद्ध में लड़ते हुए वो मारा गया। प्रथम में विशेषताएं क्या थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली की विजय हुई मराठा और निजाम के सहयोग से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का संधि का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय आयरकुट कर रहे थे। पोर्टनोवा में हैदर अली की मृत्यु हो गई। कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 में, जिसमें और टिप्पू के नेतृत्व में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू के नेतृत्व में युद्ध जो है बराबरी का रहा अंग्रेजों से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू को फ्रांस और कस्तुनतुनिया का साथ मिला, फिर भी टिप्पू की क्या हुई? हार हो गई। कर्नवालिस का कथन था कि मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया तथा शत्रु को मार गिराया। उसके बाद चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की विशेषता थी कि जब 1798 में बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा संधि को टिप्पू सुल्तान के पास भेजा गया तो टिप्पू सुल्तान उसे नहीं स्वीकारा और युद्ध लड़ने लगा, जिस युद्ध में टिप्पू की हार हुई और वह मारा गया 1799 में। प्रथम में वेरेलस थे, दूसरे में वारन हेस्टिंग्स और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कार्नवालिस थे और चौथे में वेलेजली थे। साथियों, ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझना सबसे जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी वो ट्रिक काम आएगा, ठीक है। और साथियों एक और बता देता हूं संधि का ट्रिक याद करने का। संधि जैसे MMS 3 संधि हुई थी। प्रथम M से क्या होगा? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुआ था। दूसरा M से मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुआ था। और S से श्रीरंगपट्टनम की संधि, S से क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुआ था। तो ये एक छोटा सा, ये भी एक ट्रिक है जिसको आप सभी याद रखिएगा, सभी परीक्षाओं में हो सकता है महत्वपूर्ण साबित हो। तो साथियों आज के एपिसोड में इतना ही। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो साथियों फटाफट लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी हौसला बढ़ा रहे और आपके सामने हमेशा इसी तरह के यूजफुल वीडियो ला सके। धन्यवाद साथियों।